क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये जो है जर्मनी के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन हमारा क्या है, गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी जो है जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दिमर शामिल हैं। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो यह जो है संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत और स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान, इन सभी नामों से जाना जाता है। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से इसका अर्थ है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट गेने ने दिया। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो यह संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को 8 भागों में बांटा है। पहला हमारा है संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अध्ययन, और हमारा है बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम है। रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतर स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो 12 वर्ष के उपरांत पूरा हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने दिया। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर कार्य करता है। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया? तो कोहलर ने प्रयोग किया। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो स्किनर ने किया। गर्भवती महिलाओं का वजन कितना बढ़ जाता है? तो कितना बढ़ जाता है? 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो होमो सेपियंस में आता है। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो 2 किलो या फिर जो है 700 इसको ग्राम कहते हैं, या 7 से 7.5 पाउंड तक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो 1900 में हुई। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो विलियम जेम्स को जाता है, और यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को माना जाता है। छोटे मोटे चौड़े गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तिगत वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो यह जो है पिकनिक्स की श्रेणी में जो है आते हैं। वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो एडलर हैं। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बंदूरा और वाल्टर्स ने किया था। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे गतिशीलता कहते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग मापन हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो चूहे पर प्रयोग करके किया था। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे को जाता है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक पर जो है बहुत ज़्यादा बल देते हैं। शिक्षक का वर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का वर्ताव जो है आदर्शवादी होना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसने व्यवहार की जो है जानकारी शिक्षक से ली हो।
बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किन मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो एल्बर्ट बंडूरा के। समाजीकरण का अर्थ है, तो समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? समाज में समायोजित होना समाजीकरण का अर्थ होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था के दौरान होता है। अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए? तो स्नेह और सहानुभूतिपूर्व रखना चाहिए। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो परिवार होता है और पड़ोस होता है। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो अमूर्त चिंतन है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है, उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो कर्ट लेविन ने दिया था। गेस्टाल्टवादी क्या है? तो जर्मन के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दिमन शामिल हैं। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। क्वेश्चन क्या है? क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, अस्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो क्षेत्र का अर्थ होता है शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉबर्ट गेने ने दिया था। रॉबर्ट गेने ने किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो अल्फ्रेड बीने ने किया। और इन्होंने बुद्धि के दो प्रकार बताए, मानसिक आयु बुद्धि और जो है वास्तविक आयु बुद्धि। अल्फ्रेड बीने किस विषय के प्रोफेसर थे? ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बहुबुद्धि एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बीने एवं उनके सहयोगियों ने दिया, स्टर्न, टर्मन और साइमन ने। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो भाषाई बुद्धि कहा जाता है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो बीने साइमन ने किया। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? तो बीने साइमन ने दिया। गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? तो 3 के आधार पर किया है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह किसने कहा है? तो कॉल सनिक ने कहा है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकास समान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, यह कथन किसका है? तो जर्सील्ड का है। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो जड़ बुद्धि बालक कहलाता है। अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो असुरक्षा है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण है तो संवेगात्मक दुश्चिंता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो लिखना है। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, तो किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है,
तो ऊर्ध्ववर्त का है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है तो स्वनिम है। पूर्वग्रही किशोर या किशोरी अपनी प्रति कठोर होंगे तो समस्या के प्रति कठोर होंगे। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है तो बाल्यावस्था में। दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है तो किशोरावस्था है। बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है तो इनका क्रम क्या होता है, रोना, बबलाना और हाव भाव। बालक सबसे पहले क्या बोलता है तो वह व्यंजन बोलता है। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण है तो परिवार का वातावरण। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है तो स्किनर के अनुसार बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है तो अधिगम एवं वृद्धि जो है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से तात्पर्य है।